दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अनिल शर्मा है और आज आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट ये है कि चारों तरफ आप देख रहे होंगे एक महामारी के रूप में रोज़ कोरोना से बहुत सारे लोग मर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार नहीं है, जिनको बुखार नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको बुखार ना हो, उनको कोरोना ना पकड़े, वायरल ना पकड़े, उनको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी जो कोरोना से आज फैल रही है वो ना हो। उसके लिए मैं आपको कुछ साइंटिफिक और कुछ प्रूवन चीज़ें बताता हूँ। वो अगर आप करेंगे तो आपको वो वायरस अगर आ भी गया है तो भी वो मर जाएगा। क्या करना है, आपको एक सौंठ लेना है। सौंठ किसे कहते हैं? सौंठ कहते हैं अदरक जो है जब सूख जाता है तो सौंठ हो जाता है और उसको अगर आप पीस ले तो सौंठ का पाउडर हो जाता है। तो सौंठ के पाउडर को लेना है और एक चुटकी अपने नाक में ऐसे सूंघना है और इधर भी एक चुटकी अपने नाक में सूंघना है। इससे क्या होगा, साइंटिफिकली क्या प्रूवन होता है कि हमारी जो वायरस है वो वायरस ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है? वो उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए। जैसे अगर आप अपने जेब में कोई भी बीज ले लें, जैसे मान लो मक्के का बीज है, चने का बीज है, और आप उसको पॉकेट में डाल के घूमते रहें तो वो 10 साल में भी नहीं उगेगा। लेकिन अगर आप उसी बीज को एक इन्वायरमेंट दे दें, जैसे मिट्टी और पानी दे दें, तो वो बीज उग जाएगा। ऐसे ही ये वायरस है, ये कहीं भी चिपका होता है तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर आपके उसमें मान लीजिए सांस के थ्रू आपके नाक में चला गया तो नाक में जब ये जाता है और नाक में जो बलगम होता है वहाँ इसको चिपकने के बाद 3 से 4 दिन लग जाते हैं वहाँ पे ग्रो करने में। और जैसे ही इसको वो इन्वायरमेंट मिलता है आपकी नासिका का तो ये ग्रो कर जाता है और जैसे ही ग्रो करता है तो ये आगे फिर ट्रैवल करने लग जाता है, आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। जब आप सौंठ को अपने नाक में सूंघेंगे तो वो सौंठ क्या करेगी, आपके नाक का पीएच चेंज कर देगी। ये 5 पीएच से नीचे सर्वाइव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता है। जब आप सौंठ को सूंघेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो नासिका है उसका जो पीएच है वो 2.5 से 3 के आसपास हो जाएगा। अगर वहाँ पे बैक्टीरिया है और वो ग्रो भी कर गया है तो भी क्या करेगा, वो मर जाएगा और आपकी नाक को थोड़ा इरिटेट करेगा और आपको थोड़ा जलन सी महसूस होगी और छींक भी आ सकती हैं। उसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगा और आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, आप प्रिवेंट हो जाएंगे कोरोना के वायरस से या किसी भी वायरस से। तो इसलिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही घरेलू उपचार है और बहुत ही कारगर है। हज़ारों लोगों पे अपनाया हुआ, आजमाया हुआ फार्मूला है। अगर किसी के पास सौंठ नहीं है तो नींबू होगा, नींबू भी यही काम करता है। नींबू का भी पीएच जो है वो 2.5 के आसपास होता है और जब आप उसको चलाते हैं, आप नासिका में डालेंगे, नासिका में डाल के 2-2 बूंद, तो वो भी क्या करेगा, आपकी नाक का जो इन्वायरमेंट है उसको एसिडिक कर देगा और अगर वहाँ पे ग्रो कर रहा है तो वो भी वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा और वो बैक्टीरिया आपका मर जाएगा, वायरस मर जाएगा और आपकी नासिका, आपकी नाक की जो पूरी की पूरी सफाई हो जाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। ये वो चीज़ है जो प्रिवेंट करेगी आपको, जो आपको एक कोरोना नहीं होने देने का या बुखार नहीं होने का या वायरस आपके अंदर नहीं जाने देने का एक अच्छा माध्यम बनेगा। दूसरा क्या है कि कुछ लोग ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में। अभी जैसे जैसे वायरस ट्रैवल करता है, वायरस आपको देखता है, अंदर से ग्रो कर रहा है आपके लंग्स में जाके, तो उन लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी होने के बाद आप क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हैं। अब जब आपके बॉडी के अंदर नेचुरल ऑक्सीजन आप बाहर से वातावरण से लेते हैं तो उसमें और भी बहुत सारी गैसें होती हैं और वो ऑक्सीजन जो है 14% होती है। तो आपकी नाक को, आपकी सांस नली को इतना वो ड्राइनेस नहीं करती। लेकिन जब आप लगाते हैं खाली ऑक्सीजन तो वो खाली ऑक्सीजन आपकी नाकों को धीरे धीरे, नासिकाओं को ड्राई करती है। अब जब अगर वो नासिकाएँ ड्राई हो जाती हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा देने के बावजूद भी ऑक्सीजन का शरीर उतनी ग्रहण नहीं कर पाता। उसके लिए आपको क्या करना है, देसी गाय का घी लेना है और वो एक एक बूंद आप अपनी नासिका में डालिएगा। वो एक एक बूंद नासिका में डालने से क्या होगा कि आपकी
नासिका में जो ड्राइनेस है, जो सूखापन है, वो ख़त्म हो जाएगा। और जब वो सूखापन ख़त्म हो जाएगा तो आपकी बॉडी के नासिका में इजीली जो ऑक्सीजन है वो ट्रैवल करेगी और आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ये भी बहुत आजमाया हुआ, हज़ारों लोगों पे टेस्ट किया हुआ तरीका है। शाम के टाइम जो है आप अपनी नासिकाओं में ये दोनों काम कर सकते हैं। एक तो सौंठ का पाउडर सूंघ सकते हैं और दूसरा आप थोड़ा सा एक एक बूंद देसी गाय का घी डाल सकते हैं। किसी वजह से आपके पास देसी गाय का घी नहीं है, कोई बात नहीं है, आप नारियल का तेल, गोले का तेल, वो भी एक एक बूंद थोड़ा सा गर्म करके डाल सकते हैं। वो भी ना हो तो फिर सरसों का तेल डाल सकते हैं या कोई भी तेल आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन कोशिश करें कि अगर देसी गाय का घी है तो वो ज़्यादा बेनिफिट करता है। और अगर बाकी वो नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको डालना नहीं है, आप कोई भी तेल जो अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। इससे आपको ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, इससे आपको एक सुरक्षा चक्र मिलेगा जिससे कि आप इजीली अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद आते हैं दूसरी बात पे, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको हो ही गया है, वायरस का अटैक आ ही गया है, वायरल का अटैक आ ही गया है और आपको बुखार हो रहा है, अब वो बुखार चाहे जिस मर्जी से हो, आप उसका नाम चाहे कोरोना दे लें, चाहे आप उसको वायरल दे लें, चाहे जो मर्जी दे लें, पर आपको सिम्टम से पहचानना है। अब सिम्टम्स क्या हैं? आपका गले में दर्द है, आपको खांसी है, आपको जुखाम है, आपका शरीर बिल्कुल टूट रहा है, आपको सिर में बहुत तेज़ दर्द है, ये सब सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको वायरस का अटैक हुआ है। अब उस वायरस के अटैक को कैसे हटाना है, ये भी हमने हज़ारों लोगों पे आजमाया है, हज़ारों लोगों के टेस्टेड और प्रूवन रिजल्ट हैं और आज तक फेल नहीं हुआ है। फेल क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये नेचर की तरफ से बनाया हुआ, गॉड की तरफ से बनाया हुआ एक फार्मूला है और इस फार्मूले को हर जीव अपनाता है, सिर्फ आदमी को छोड़ के। फार्मूला क्या है कि जब भी कोई जीव बीमार होता है तो वो बीमार होने के बाद भोजन का त्याग कर देता है और वो लिक्विड पे आ जाता है। ऐसा हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में कोई भी जीव आपने रखा है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी पाला है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, नहीं पाला है तो भी देखिएगा कि वो बीमार होने के बाद खाना छोड़ देता है और वो सिर्फ क्या करता है, जूस पे, अपने जल पे आ जाता है, यानी कि लिक्विड पे आ जाता है। लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं करते। हमें करना क्या है, जैसे ही हमें पता चले हमारी बॉडी में पेन है, बुखार जैसी फीलिंग है और हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमें तुरंत कोई भी भोजन नहीं करना है, ना कोई फल खाना है, ना कोई सब्जी खानी है, ना कोई रोटी खानी है, यानी पका हुआ भोजन बिल्कुल 100% आपने छोड़ना है। वो पका हुआ भोजन छोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो आपका पाचन प्रणाली है, पाचन तंत्र है, वो फ्री हो जाएगा। अब दूसरा क्या करना है कि आपको अब बीमारी को भी ठीक करना है, वायरस को भी भगाना है। तो इस वायरस को भगाने के लिए सबसे जो कारगर है वो है विटामिन सी। तो सबसे पहले आप आंवले लीजिएगा, 10 आंवले लीजिएगा, उनको काटिएगा, काट के आप उनका जूस बनाइएगा और वो पीजिएगा। उसके बाद सफ़ेद पेठा आता है, जिससे पेठे की मिठाई बनती है, जिसको आगरा का पेठा कहते हैं। उसको कच्चा पेठा लेके आइएगा। उस कच्चे पेठे को आपने काटना है, छीलना है, छिलका उतारना है, अंदर से बीज निकालने हैं, छोटा छोटा काट के मिक्सी में डालना है और उसको क्रैश करके और निचोड़ के पीना है। उसको भी पानी के तरीके से ही जूस बनाना है। अब जैसे पानी लिक्विड होता है, ऐसे ही जूस को लिक्विड बना के उसको पीना है। नारियल पानी पीना है, प्लस साथ में मौसमी का जूस पीना है, पाइनएप्पल का जूस पीना है। ये 5 तरीके के जूस आप पी सकते हैं या आपको पीने हैं। कब पीने हैं? जैसे ही भूख लगे, प्यास लगे, तो इन्हीं को पीना है। इनको पीने के बाद आपकी एनर्जी का लेवल बना रहेगा। बुखार जितना भी चढ़ेगा आपको उसको चढ़ते देना है और उसको उतारने के लिए आपको 2 तरीके आजमाने हैं। पहला तरीका है कि आप अपने सर पे ठंडे पानी की पट्टी रखिए। अभी गर्मी है तो आप बर्फ़ का पानी लीजिए, उसमें एक कपड़ा निचोड़िए और सर पे रख दीजिए, उससे बुखार आपका उतर जाएगा। अगर बुखार 102 से ऊपर बढ़ने लगे, 101 और 102 से ऊपर चढ़ने लगता है, 103, 104 बुखार अगर होता है, तो उस पोजीशन में आपको बर्फ़ लेनी है। बर्फ़ को कपड़े में रखना है और काख में, एक्सिला में आप उस बर्फ़ को दबा दीजिएगा। पेशेंट की दोनों एक्सिला में दबा दीजिएगा, दोनों काखों में दबा दीजिएगा और दोनों पैरों के तलवों में और दोनों हथेलियों में उस बर्फ़ को आप रगड़िएगा।
आप देखेंगे आधा घंटे में जो काम आपका दवाई करती थी अब वो काम बर्फ़ कर रही है, यानी कि बुखार को उतारने का काम बर्फ़ करेगी। अब जब आप इस नेचुरल तरीके से बुखार को उतारेंगे, बर्फ़ से उतारेंगे, तो बॉडी के अंदर जो वायरस फंसा हुआ है, क्योंकि बॉडी ने टेम्परेचर क्यों बढ़ाया, क्योंकि बॉडी को लग रहा है कि अंदर कोई वायरस है। ये साइंटिफिक है, ये प्रूवन है कि कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है जिसे बॉडी को बाहर निकालना है। अब बॉडी के पास क्या है, बॉडी के पास एक साधन है, एक वेपन है, एक उसके पास हथियार है। क्या हथियार है? बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना। जैसे जैसे वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएगी, उसको पता है कि ये वायरस या ये बैक्टीरिया इस एटमॉस्फेयर में या इतने गर्म में ये नहीं रुकेगा। और बॉडी के ब्रेन को वो बात अच्छे से पता है। आपकी बॉडी के ब्रेन को वो वायरस ढूंढना आता है, मारना आता है। लेकिन समस्या क्या है कि आज हम अपने पेशेंस को खो के बॉडी के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को काम करने का मौका कम देते हैं। और इसी वजह से होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर आपका जो सेल्फ मैकेनिज्म है, सेल्फ जो इम्यून सिस्टम है, वो कम काम कर रहा है। आप अपने सेल्फ इम्यून सिस्टम को मौका दीजिए, वो उस वायरस को ढूंढेगा भी और वो मारेगा भी। लोग घबरा जाते हैं कि 2 दिन से बुखार है, 3 दिन से बुखार है, बुखार 104 हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, बुखार 104 होगा। आपको तरीका बताया, आप बर्फ़ लगाइएगा, बुखार उतर जाएगा। आप पट्टी रखिएगा, बुखार उतर जाएगा। आप जब पका हुआ भोजन छोड़ देंगे और कोई भी खाने की चीज़ नहीं खाएंगे, सिर्फ लिक्विड लेंगे जो हमने अभी आपको बताए हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम बहुत फास्टली रिएक्ट करना शुरू करेगा। और 3 से 5 दिन में आप देखेंगे 104 बुखार वाला बंदा भी क्या करेगा, धीरे 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 ठीक हो जाएगा और उसकी बॉडी सेटल हो जाएगी और ये अंदर गया हुआ वायरस या बैक्टीरिया बिल्कुल किल हो जाएगा और आप 100% सेफ हो जाएंगे। ना आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की ज़रूरत अगर आपको पड़ती भी है तो वो बहुत मिनिमम केसेस में पड़ेगी, बहुत माइल्ड केसेस में पड़ेगी, जहाँ पे आदमी पहले से बहुत ज़्यादा किसी और बीमारी में ग्रस्त है या उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर किसी को सिंपली बुखार हुआ है, वायरस का अटैक हुआ है, तो वो बिना किसी भी मेडिकल हेल्प के अपने घर पे इस मेडिकल हेल्प से कर सकता है अपने आप को पूरे तरीके से क्योर। और ऐसा नहीं है कि हम ये सिर्फ कह रहे हैं, ऐसे हज़ारों लोगों के एक्सपीरियंस हमारे साथ हैं और पूरी दुनिया से हैं, खाली इंडिया से नहीं है। जहाँ जहाँ वायरस है, जहाँ जहाँ बैक्टीरिया है, वहाँ बुखार भी है। बुखार है तो पेशेंट भी हैं और पेशेंट है तो उनको ये परेशानियाँ भी आती हैं। तो वो लोग हमसे बात करते हैं, उनको हम ये सब चीज़ें बताते हैं, वो क्योर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप इसको आजमा के देखें। लेकिन साथ में एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही बुखार आता है या जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके फलाने व्यक्ति को बुखार है, तो आप पैनिक मत होइए। अगर आप पैनिक होते हैं तो आप होश हवास खो के आप सिर्फ बेड ढूंढ रहे हैं, आप सिर्फ ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं। आप कारगर चीज़ों को ढूंढिए, जो आपके कारगर कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। हम आंवले में इतना विटामिन सी है कि उसकी आंवले की विटामिन सी की प्रेजेंस में आपकी बॉडी के अंदर कैसा भी वायरस हो उसको मरना ही पड़ेगा। लेकिन हम आंवले को दवाई नहीं मानते, हम सफ़ेद पेठे को दवाई नहीं मानते, हम जो नारियल पानी है उसको दवाई नहीं मानते। वो भगवान की बनाया हुआ हमारे लिए फूड है और वही फूड हमारे लिए बीमारी में मेडिसिन का काम करता है। एक नारियल पानी एक आदमी बिल्कुल स्वस्थ है वो पीता है, एक पेठे का जूस एक स्वस्थ आदमी पीता है। लेकिन साथ में जब वो बीमार हो जाता है तो पहले जो स्वस्थ आदमी इसको पी रहा था वो आदमी इसको फूड के रूप में ले रहा था, लेकिन जो आदमी बीमार हो गया अब वो मेडिसिन का काम करेगा। तो ये फूड प्लस मेडिसिन है, इसलिए आप इस पे भरोसा करिए, आप इस पे बिल्कुल इत्मीनान के साथ भरोसा करिए। तो मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने कुछ जो पेशेंट थे जिनको 104, 105, 103 बुखार था, उनके कुछ रिक्वेस्ट की उनसे कि भाई आप अपने इंटरव्यूज़ दीजिए ताकि हम उसको यूट्यूब चैनल पे डालें और लोग पैनिक ना हो।
और अपने बुखार को अपने घर पे अपने संसाधनों से अच्छा कर लें और स्वस्थ लाभ ले लें। इसी के साथ हमारी आपके साथ बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।